अस्सलाम वालेकुम। आप तो देख रहे हैं टीम हुसैन ऑफिशियल, आपके पास हाजिर आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सबको पता है चांसलर के इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर के 3rd वीक में। तो उसमें जो है जी काफ़ी ज़्यादा जो कह लें कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चांसलर के लिए जो है वो कम्पीट कर रहे हैं आपस में, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे जो पसंदीदा हम सबका कैंडिडेट है द वन एंड ओनली इमरान खान। हम सब की जान, हम सब के दिल का टोटा। तो जी अब आप कुछ थोड़ी सी डिटेल देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में, उसके जो कैंडिडेट्स हैं, कौन कितनी कौन कैंडिडेट कितना पावरफुल है, क्या इमरान खान साहब इनसे कम्पीट कर पाएंगे या नहीं, और अगर कर पाएंगे तो जीत पाएंगे या नहीं। तो अगर मैं आपको एक्साइटमेंट में नहीं डालता, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ खुश के मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, जो मेरे कह लें कि ओपिनियन है ना, उसके मुताबिक इमरान खान साहब आराम से इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अब वो कैसे, वो आपको वीडियो में आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल दे दें। जो अभी सिटिंग चांसलर थे क्रिस पैटन, उन्होंने जो है फरवरी में 2024 में रिज़ाइन कर दिया इसकी चांसलरशिप से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने जो है उसके बाद जो है नए चांसलर के लिए जो है इलेक्शंस कंडक्ट करने जा रही है, जो कि आपके अक्टूबर के 3rd वीक में होने वाले हैं, यानी इसी माह के तकरीबन 3rd वीक में जो है वो होंगे। तो उस इलेक्शन में फैसला होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का नया चांसलर कौन बनने वाला है। अब आपको बताते हैं कि ये इलेक्शन होने कैसे हैं और कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है और कौन कौन जो वोटर है वो कैसे एलिजिबल है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जो इस दफ़ा इलेक्शन होने हैं, इसमें जो भी चांसलर बनेगा वो उसके बाद 10 साल के लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का चांसलर रहेगा। उसके बाद अब इन इलेक्शंस की जो वोटिंग है वो ऑनलाइन होगी, यानी कि आपने ऑनलाइन जाके पर्सनली जो है खुद वोट करना होगा, इससे कि कोई धांधली वगैरह या कोई रिगिंग या कोई और फ्रॉड्स नहीं हो पाएगा। अब ये जो है कह रहे हैं कि जो इनका माइकल मास टर्म है उसके 3rd वीक में होता है। माइकल मास टर्म क्या है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की हर साल जो नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है उसके उसको जो है माइकल मास टर्म कहते हैं, और उस माइकल मास टर्म को जो है वो 29 सितंबर को स्टार्ट होता है। तो उसके 3rd वीक में जो है ये इलेक्शन जो है कंडक्ट होने जा रहा है, यानी कि अक्टूबर का 3rd वीक ही लगा लें आप जो बन रहा है। अच्छा, अब 2.5 लाख के पास जो हैं वो लोग हैं जो इस वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी शामिल है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो सब शामिल हैं। यानी कि वो सब जो है वोटिंग करेंगे। इन्हीं के वोट पे जो है जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा वो बनेगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का नया चांसलर। जो इसकी चांसलर के बनने के लिए जो नॉमिनेशन थी वो 4 सितंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट थी, वो 4 सितंबर को बंद हो चुकी हैं। टोटल जो कह रहे हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेशंस अपनी भरी थी, लेकिन 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि टफ़ कैंडिडेट्स हैं, जिनके जीतने के, जिनके चांसलर बनने के इम्कानात ज़्यादा हैं, और उनमें से भी अपने जो हमारे शहजादे इमरान खान साहब हैं वो उनमें एक है। वो मतलब वो भी इन सब के साथ टफ़ कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन देने का क्राइटेरिया क्या था इनका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या था? आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो सकते, यानी क्या इस यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होगा वो नॉमिनेशन वो अप्लाई नहीं कर सकता। आप इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय भी नहीं हो सकते, यानी इस यूनिवर्सिटी में जो एज अ प्रोफेसर या एज अ टीचर या कोई भी एज अ जॉब कर रहा है इस यूनिवर्सिटी में, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। सर्विंग मेंबर नहीं हो सकता कोई भी, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। और चौथे नंबर पे जो चांसलर है वो बनने के उम्मीदवार हैं वो कि कभी भी किसी भी चैरिटी जो ट्रस्ट है उससे डिस्क्वालीफाइड ना हुए हों। वोटिंग का क्राइटेरिया क्या है? वोटिंग जो होगी आपकी सबसे पहले ऑनलाइन होगी, उसके बाद जो इलेक्टोरल सिस्टम होगा वो आपका जो रिकमेंडेड कमेटी होगी काउंसिल की वो ही करेगी। उसके अलावा और कोई इसमें मतलब कि आप कह लें कि अपनी लात नहीं फंसा सकेगा, टांग नहीं फंसा सकेगा। उसके बाद वाइस चांसलर आयरीनी ट्रेसी जो कि इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की हैं वो, और प्रॉक्टर्स, वो उनको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो कुछ वोट्स को डिसाइड कर सकें, जिन वोट्स पर उनको डाउट हो कि ये फेक हैं या ये फॉल नहीं करते, वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो उनको रिजेक्ट करें या उनको एक्सेप्ट करें। ये
जो है राइट्स उनके पास होंगे, और जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी के गैजेट पे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हमको बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया की सबसे नंबर 1 जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की रैंक है ना, जिसमें सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ आती है, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है, और अगर इमरान खान साहब इस यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के लिए कितने बड़े एजाज़ की बात होगी कि हमारा एक पॉलिटिकल लीडर, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा बैठा एक यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया, कि लोगों को उस पर इतना माद है, दुनिया को उस पर इतना एतमाद है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। कहा यह जाता है इस यूनिवर्सिटी के कुछ एविडेंसेस, कुछ वाहिद ऐसे मिले हैं कि ये 1029 BC से जो है ये यूनिवर्सिटी चल रही है, और 1204 यानी अभी 2024 चल रहा है तो 1204 में जो है इस यूनिवर्सिटी को बाकायदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। तब से ये यूनिवर्सिटी जो है ये चल रही है। बाद इस टाइम इसके जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी की वो फीमेल हैं, आयरीनी ट्रेसी हैं। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जो आपको मैं बताऊं, इस यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक स्टाफ है वो तकरीबन 6945 लोगों का एकेडमिक स्टाफ काम करता है, और इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर साल 26,000 के आसपास जो हैं स्टूडेंट्स, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स में और ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड लंदन में जो है ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अब आपको लेके आते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट पे, जो इसमें इस चांसलर के जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है उसमें 6 कैंडिडेट जो हैं टोटल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है लेडी एलिश एंगियोलिनी। उसके बाद है बैरन हाग ऑफ रिचमंड, बैरन विलेट्स, मार्गरेट कैसली, बैरन मैंडेल्सन, और लास्ट पे द वन एंड ओनली द ब्रेव लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द इमरान खान। तो इन 6 की आपको थोड़ी सी डिटेल भी दे देते हैं। सबसे पहले नंबर पर लेडी एलिश है जो कि एक स्कॉटिश लॉयर है, और उसके बाद इसी यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी रह चुकी हैं, और एज अ प्रिंसिपल ऑफ सेंट हग कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भी जो है एज अ प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं 2012 में। जून 2023 में वो अपॉइंट की गई थी किंग चार्ल्स III की तरफ से, लॉर्ड क्लर्क रजिस्टर ऑफिस में किंग चार्ल्स III की तरफ से। तो ये इनके एजाज़ात हैं, ये इनकी अचीवमेंट्स हैं। और अगर कहते हैं कि अगर ये वाइस चांसलर, ये चांसलर बन गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ये पहली वुमेन चांसलर होंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में जो कि चांसलर बनेगी। उसके बाद है बैरन हाग ऑफ रिचमंड, ब्रिटिश पॉलिटिशियन है। उसके बाद लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी भी रह चुके हैं और अभी भी हैं। उसके बाद अपोजिशन लीडर रह चुके हैं 1997 से लेकर 2001 तक, और आल्सो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर रिचमंड यॉर्क इन नॉर्थ यॉर्कशायर में, जो कि 1989 से 2015 तक ये रहे हैं। कैमरून की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये जो है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं फ्रॉम 2010 टू 2024, यानी 2010 से 2014 तक फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये इनके अचीवमेंट्स हैं, एजाज़ात हैं। बैरन विलेट ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 1992 से 2015 तक। उसके बाद आल्सो जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड साइंस के तौर पर जो है मिनिस्टर रह चुके हैं उनके मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड साइंस के 2010 से 2014 तक। अपॉइंटेड हुए थे चेयरपर्सन ऑफ यूके स्पेस एजेंसी के भी, वो भी उसमें भी ये एज अ चेयरमैन काम कर चुके हैं। उसके बाद है मार्गरेट कैसली हेफोर्ड, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर है, बिजनेस वूमन है, और एज अ वॉलंटियर कह लें कि जो काम करते हैं वॉलंटियर लेवल पे चैरिटी के तौर पर, उस तरह उनमें काम कर रही हैं। उसके बाद है बैरन मेल्डनसन, ये जो हैं थोड़े इमरान खान साहब के लिए टफ कंपटीटर साबित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश लेबर पार्टी के जो हैं पॉलिटिशियन रह चुके हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट भी रह चुके हैं 2009 से 2010 तक। उसके बाद प्रेसिडेंट रह चुके हैं बोर्ड ऑफ द ट्रेड इन 1998, और उसके बाद 2008 से 2010 तक भी। और उसके बाद प्रेसिडेंट रह चुके हैं थिंक टैंक पॉलिसी नेटवर्क एंड ग्रेट ब्रिटेन चाइना सेंटर के भी। मतलब ये थोड़े से टफ कंपटीटर हैं। दो जो है हमारे टफ कंपटीटर हैं इमरान खान साहब के लिए, एक बैरन मेंडेल्सन और दूसरा जो है वो है जी हमारा बैरन विलेट्स। ये दो जो हैं ये थोड़े टफ कंपटीटर्स हैं इमरान खान साहब के लिए। अब थोड़ी सी आपको इमरान खान साहब की भी अगर बात करें, शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, ब्रैडफोर्ड के चांसलर भी रह चुके हैं। इन
तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर मैं बात करूं कि अगर फिगर्स को देखा जाए तो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, शौकत खानम जैसे इतने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल जो पूरी दुनिया में नहीं आपको मिलते वो बनाए हैं। उसके बाद नबल यूनिवर्सिटी बनाई है और ब्रैडफोर्ड से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है जो कि आपको ब्रैडफोर्ड से एफिलिएट डिग्री देती है। तो आप खुद इमेजिन करें कि बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिसाब से मेरी नज़र में इमरान खान साहब जो है सब के सब इन सब में टफ कॉम्पिटिटर हैं इन पांचों के साथ। क्योंकि अगर अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो इमरान खान साहब की अचीवमेंट्स इन सबसे ज़्यादा हैं, स्टडी भी उनकी काफ़ी हद तक अच्छी है। आप आजकल तो खैर पॉलिटिक्स में और बहुत ही जी तोड़ से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। तो इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो हमारे सबके कान यही सुनेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का जो अगला चांसलर है वो इमरान खान इलेक्ट हो गया है इंशाल्लाह। और हम सब चाहते भी यही हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें इज़्ज़त, जो उन्होंने हमें रुतबा दिलाया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट किया है। इतना आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर ने नहीं किया जितना इमरान खान साहब ने किया है। वर्ल्ड कप जीता, शौकत खानम बनाया और उसके बाद नवल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने बगैर किसी की सपोर्ट के, बगैर किसी की पावर के। खुद पार्टी बनाई 1996 में, द वन एंड ओनली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आजकल पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, दुनिया में उसका नाम चलता है। बाकी जो पुरानी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन्होंने पछाड़ के रख दिया। तो जी अब देखना ये है कि जी जब थर्ड वीक में इलेक्शन होंगे तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट हमारे कान सुनना चाहते हैं, जो नाम हमारी आंखें देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर, इंशाल्लाह वही आएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप इमरान खान के सपोर्टर हैं मेरी तरह, या आप भी ये चाहते हैं कि वो ये इलेक्शन जीते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।